हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेहंदी छूट गई है मेरी। तो हाँ, तो मेहंदी की बात करें थी तो मेहंदी मेरी छूट रही है। अब तो ज़्यादा दिन मेहंदी टिक नहीं पाती है क्योंकि काम वगैरह करना पड़ता है, और शादी से पहले बहुत दिन तक टिक जाती थी क्योंकि काम नहीं करना पड़ता था। अभी हो गया है दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आज शनिवार है, तो शनिवार के दिन हम खिचड़ी खाते हैं। तो मम्मी ने खिचड़ी बनाया है, तो पतिदेव को खिचड़ी पसंद नहीं खाने में, तो अभी मम्मी है तब तक खा लेते हैं। मम्मी चली जाएंगी तो पता नहीं कितने दिन ही बनाऊंगी, लेकिन शनिवार के दिन खिचड़ी ज़रूर से खाना चाहिए क्योंकि हमारे बूढ़ बुज़ुर्ग बोलते थे कि और मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि शनिवार के दिन ना खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है। तो बस वही खिचड़ी बन रहा है अभी। तो शनिवार इस दोपहर के टाइम में तो पतिदेव रहते नहीं, इसलिए हम इस टाइम ही खिचड़ी बना के खा लेते हैं। जब से मम्मी आई हैं तब से हम लोग शनिवार के दिन ज़रूर से खाते हैं खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी दिखाती हूँ आपको और साथ में खाती भी हूँ। तो यहाँ हैंड वॉश करने के बाद जा रहे हैं अब हम लोग लंच करेंगे। और यहाँ मम्मी ऊपर चढ़ के कुछ देख रही थी, हाँ नींबू का अचार देख रही थी, वो पीछे चला गया था। और यहाँ कुछ बेचने वाला आया था, वही मैं खिड़की से देखना चाह रही थी पर दिखा नहीं मुझे। यहाँ बालकनी में लड्डू बैठा हुआ है और चिप्स खा रहा है। ये फ़िश वाला चिप्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। और यहाँ मेरी मीशू रानी खेल रही थी। तब तो हम लोग का खाना लग गया था यहाँ पे। अब हम और मम्मी दोनों खाएंगे। तो मम्मी को चिप्स पसंद नहीं, तो मम्मी चिप्स नहीं खाएंगी, मैं खाऊंगी। तो यहाँ है खिचड़ी और चोखा और चिप्स और नींबू का अचार। ये था हमारा लंच जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मम्मी जब तक हैं तब तक खिचड़ी का आनंद उठा लेते हैं, उसके बाद तो पता नहीं मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। एक अकेले के लिए बनाने का मन भी नहीं करता है। हमने ये फ्रिज के दोनों पैर निकाल दिए हैं और अब हमारा फ्रिज लेवल पे आ गया है, क्योंकि इसके आगे के दोनों टांग टूटे हुए थे तो इसलिए ये ना सही नहीं लग रहा था, अप एंड डाउन टाइप था। तो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ लगा कर रखना पड़ रहा था। तो ये मम्मी का दिमाग था, क्या तो इसको तोड़ ही देते या फिर इसको निकाल लेते। तो मैंने देखा कि तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से निकल गया। तो अब हमारा फ्रिज में आपको दिखाती हूँ कि चारों तरफ से लेबल में हो गया है, क्योंकि आगे का दोनों टांग टूट गया था इसका, पीछे का हमने दोनों निकाल दिया। चलिए दिखाती हूँ आपको अभी कैसा है। तो यहाँ देखिए अभी आगे से लेबल में आ गया है और मैंने लगे हाथ फ्रिज को साफ़ भी कर दिया। काफ़ी दिन हो गए थे सफाई किए हुए, तो मैंने साफ़ भी कर दिया। और अप एंड डाउन टाइप था ना, मुझे इसके अंदर ईंट रखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ना फ्रिज ख़राब हो रहा था। उसमें इसका डोर टच हो रहा था तो वो रगड़ आ रहा था उसमें, तो इसलिए मैंने हटाया। मैंने बहुत शॉप में भी कॉल करा था, लेकिन इसका पैर लगाने का मतलब कोई नहीं बोला कि हाँ लगाएंगे। और यहाँ हम और लड्डू जैम और ब्रेड का आनंद ले रहे हैं दोपहर में खाना खाने के बाद। मुझे ब्रेड और जैम बहुत पसंद है, मैं पहले से ही खाती हूँ। और अभी तो साथ देने वाला मेरा बेटा हो गया, तो हम दोनों माँ बेटे बैठ के यहाँ पे ब्रेड और जैम का आनंद ले रहे हैं। तो लड्डू को कुछ खास पसंद नहीं, जब इसको मन होता है तो खा लेता है, लेकिन मुझे तो बहुत ही पसंद है। फिर थोड़ी पेट पूजा करने के बाद आ गई मैं किचन में। यहाँ दोनों बच्चे का बॉटल को मैं एक बॉयल के लिए रख दी हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बॉयल नहीं करा था, तो इसलिए यहाँ पे चढ़ा दिया। और अब ये बर्तन धोऊंगी, जो कि लंच का बर्तन पड़ा हुआ था। फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट तो मैं कर चुकी थी। उसके बाद इतनी तेज़ नींद आई थी मुझे दोपहर में कि मैं 3:30 बजे उठी। वो भी पानी देने वाले भैया आए थे, उन्होंने डोर नॉक किया, तब फिर जाके मेरी नींद खुली थी। तभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मीशू की वजह से रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तभी भी रात का नींद ना रात में ही पूरा होता है, दिन में आप कितना भी सो लो दिन में नींद पूरा नहीं होता है रात का। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर बर्तन धोने के बाद ये दोनों बच्चे का बॉटल भी साफ़ करूँगी और फिर उसमें दूध फिल करके रख दूँगी, क्योंकि लड्डू सोया हुआ था, उठेगा तो फिर वो दूध मांगेगा। तो यहाँ ना इवनिंग में मेरा एक पार्सल आ गया था, तो पार्सल में मैंने मंगाया था वाइप्स, जो कि अभी
मीशो के लिए मुझे चाहिए होता है तो फ़्लिपकार्ट पे ना मैं ज़्यादातर अपनी शॉपिंग फ़्लिपकार्ट से ही करती हूँ। तो क्योंकि उसमें ना मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, मेरे कॉइन्स लगा के कुछ डिस्काउंट हो जाते हैं उसमें। तो ये 4 का पैक का मुझे 271 पड़ा था, और ऐसे मैं लोकल शॉप से लाती हूँ तो 190 का या ऐसे 200 अप्रॉक्स मुझे एक का पड़ता है। तो ये मुझे सही में अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पार्ले जी काफ़ी दिनों से बिस्किट ये पड़ा हुआ था, लड्डू ख़रीद के लाया था पर वो खाया नहीं था। तो मुझे ना पार्ले जी बिस्किट ना पानी में डिप करके खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे देख के लड्डू भी खाने की कोशिश कर रहा था पर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो फिर मुझे खिला रहा था। तो यहाँ पे मैं पार्ले जी बिस्किट खा रही हूँ। आप लोगों में से किन किन लोगों को इस तरह से बिस्किट खाना पसंद है? मुझे तो पानी में डिप करके कोई भी बिस्किट, क्रीम बिस्किट छोड़ के, और कुछ एक बिस्किट है जो छोड़ के मुझे ऐसे अच्छा लगता है खाना। अच्छा, यहाँ ना अब तीज आने वाली है तो उसके लिए ये मेरी मौसी ने मुझे साड़ी भेजा था, उसी का फॉल ख़रीद कर लाई थी। फॉल लगवाना है, तीज इसी मंथ में आने वाला है तो उसी की तैयारी चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, डिनर की तैयारी हो रही थी, और ये लड्डू ना दाल घोटने वाला होता है ना, हम लोग इसे दाल घोटनी बोलते हैं, वो लेके खेल रहा था उसे छतरी बना के। यहाँ मम्मी भिंडी कट कर रही थी। अच्छा, भिंडी ना पति देव को भिंडी भी पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आता उनके लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो मुझे पसंद आती है वो उन्हें पसंद नहीं आती है। ये क्या है? छाता है मम्मी। हाँ तो ओढ़ लो, बारिश में भीग जाओगे, मतलब बच जाओगे बारिश से। ओढ़ लो, ओढ़ लो छतरी। छतरी नहीं ओढ़ रहा। क्यों? तो यहाँ मैंने बोदी और आलू का सब मसाला देके फ्राई कर लिया था, और ये भिंडी का सरसों के साथ बना हुआ वाला सब्ज़ी है जो मुझे अच्छा लगता है, ग्रेवी वाली। तो इसे आप चावल या रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। इधर मैंने इवनिंग में दूध 1 लीटर एक्स्ट्रा मंगाया था, और वो भी दूध आज फट गया सवेरे। फिर इतने सारे बर्तन हो गए थे, फिर से बर्तन धोना था। तो पति देव को तो भिंडी पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए आलू और बोदी का फ्राई कर दिया था मैंने। और यहाँ देखिए, आज लड्डू इवनिंग में 7 बजे ही सो गया था, और मीशू भी सो रही, उसे दोपहर में सोने नहीं देती ना, तो इवनिंग में वो जल्दी सो जाता है। अच्छा, यहाँ पति के जी के फरमाइश पे बन रहा था पूरी, क्योंकि उन्हें फ्राई सब्ज़ी के साथ पूरी ही अच्छा लगता है, और एक्चुअल में पूरी अच्छा लगता है, पर मैं और मेरी मम्मी पूरी खाना प्रेफर नहीं करते हैं। मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद पूरी, बहुत ही रेयर होगा जब मैं कभी खा लेती हूँ पूरी। तो यहाँ पे पूरी छान दूँगी, और पति देव मीशू को देख रहे थे, तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे पूरियाँ तल ले रही थी, क्योंकि मम्मी बाज़ार गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए बाप बेटी का प्यार चलिए बाय बाय, टेक केयर।